इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से, एंड किस तरह रोहित शर्मा ने जो है एक ब्रूटल असॉल्ट किया वर्सेस द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, बट इन कंपैरिजन जब आप सामने देखते हैं जिस तरह मिचेल स्टार्क की हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पैरेलली साथ साथ जो है हेजलवुड भी बॉलिंग कर रहे थे, व्हाई वाज ही सो इफेक्टिव कि 4 ओवर्स में जो है 14 रन दिए सिर्फ हेजलवुड ने, एंड इन कंपैरिजन टू दैट स्टार्क ने 4 ओवर्स में 45 रन दिए। हालांकि पहले 2 ओवरों में तो उनको 34 33 आई गेस हो चुके थे, हाँ, तो उसके बाद ही सॉर्ट ऑफ केम बैक वेल, बट उस टाइम तक डैमेज वाज डन। वो रोहित को जो 1 ओवर का वो स्टार्ट एज ए बैट्समैन आपको यही चाहिए होता है टू गेन योर कॉन्फिडेंस, तो उनको 1 ओवर में वो 29 रन मिल गए, तो देन ही नेवर लुक बैक। और आप देखें कि 12-13 ओवरों में दे वर लुकिंग लाइक टू गेट 220 230, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ने दे पुल्ड इट बैक। बट वो मेरे ख्याल में जो डिफरेंस दोनों की बॉलिंग में कहूँ ना, तो वो लेंथ, नए बॉल पे लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर्स में आपको 2 फील्डर अलाउ होते हैं, तो उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बैट्समैन को कहूँ कि मुझे अगेंस्ट द विंड हिट मारे, क्योंकि यू डोंट हैव प्रोटेक्शन। ये चीज़ आप सोचते हैं जब 6 ओवर के बाद सर्कल खुल जाता है, यू हैव प्रोटेक्शन, देन यू फोर्स द बैट्समैन टू हिट यू अगेंस्ट द विंड। तो वो मेरे ख्याल में दे मिस द ट्रिक। शुरू में आप अगर देखें हवा के अगेंस्ट दे ट्राई टू बॉल हिम वाइड, बट उन्होंने उस तरफ छक्का नहीं तो चौका मार दिया, ठीक है, देन फील्डर ही नहीं था कोई, तो वो फिर उन्होंने अपनी लाइन को थोड़ा सा बेहतर किया, वो विद इन द स्टंप आए, बट लेंथ उनकी वही बहुत टू फुल, ही वाज टू फुल। वो जो स्पेसिफिक ओवर की बात करें ना, ही वाज बॉलिंग टू फुल। इन कंपैरिजन अगर आप हेजलवुड की लेंथ देखेंगे तो वो नॉर्मल वही हार्ड लेंथ जो न्यू बॉल की रिक्वायरमेंट होती है ना नए बॉल के साथ, कि आप बैक ऑफ लेंथ करते हैं, वहाँ से अगर आपको हल्की सी मूवमेंट मिले तो भी, ना भी मिले तो एटलीस्ट इट्स डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू हिट यू ओवर द टॉप। तो आई थिंक दैट लेंथ वाज द डिफरेंट बिटवीन बोथ बॉलर्स, बट ऑब्वियसली क्रेडिट टू आप रोहित को देंगे कि जिस तरीके की वो बैटिंग वो करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने, कल आप अगर देखें ना तो देयर वाज हार्डली फीट मूवमेंट, वो अपने बैट स्विंग को यूज कर रहे थे, चाहे वो इनसाइड आउट मार रहे थे तो भी, अगर इधर मार रहे थे स्क्वेयर लेग वाली साइड पे या मिड विकेट वाली साइड पे, तो आपको फीट मूवमेंट बहुत, वो ओपन स्टांस करके खड़े हो गए कि अब अगर इधर करेंगे तो मैं इनसाइड आउट मारूंगा, टांग वाली साइड पे आएंगे तो मैं ऑन साइड पे मारूंगा। तो ये मॉडर्न डे, वो हम मॉडर्न डे रोज बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट में अब नॉर्मली बैक इन डेज तो कहते थे कि अगर आपके पाँव नहीं चल रहे तो यू आर नॉट अ गुड बैट्समैन, तो अब तो वो बात ही खत्म हो गई है। इट्स ओनली अबाउट हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, कि आप बॉल की लाइन देखें और आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप यू क्लियर द बाउंड्री रिगार्डलेस कि आपके पाँव चल रहे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो आई थिंक रोहित इज अ प्राइम एग्जांपल के इस तरह के बैट्समैन जब आपके पास हों और उनमें इस तरह की एबिलिटी हो कि वो पहले 6 ओवरों में मैच वाज डिसाइड फॉर मी, वो डिसाइड हो चुका था कि वो 200 सवा 200 रन करने जा रहे हैं, और वहाँ पे मुझे इंडिया की जैसी बॉलिंग है 200 सवा 200 जैसी मर्जी सीमेंट के ऊपर भी वो बॉलिंग करें तो उनके खिलाफ करना मुश्किल ही होगा। तो आई थिंक क्रेडिट टू रोहित के जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट को डे बाय डे इम्प्रूव किया, इवॉल्व किया, मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो आई थिंक लेजी एलिगेंस से अग्रेसर तक का सफर, क्योंकि मैंने 2008 में वो आईपीएल में उनको देखा, वहाँ से वो अंडर 19 उसी टाइम खेल के आए थे, वहाँ से मैं देखता है, अगर आप उनकी जर्नी देखें ना तो उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा उन्होंने, तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स समहाउ अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करते, वो एलिगेंस से शुरू करते हैं तो डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। बाकी दुनिया के प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ना जिन्होंने नाम बनाया है, यू टॉक अबाउट कोहली, सारे जिस यू नेम इट, बॉलर बुमराह की मैं मिसाल देता होता हूँ कि इंजरी के बाद आके तो वो मुझे कोई एक डिफरेंट ही बुमराह लगे हैं, मुझे लगता है कि वो इंजरी में भी प्रैक्टिस कर रहे थे या पता नहीं क्या हो, किसी ने घोल के उनको पिलाया है। सो यू नो आप इम्प्रूव करते हो डे बाय डे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब जाके आप ग्रेड्स बनते हो या वन ऑफ ग्रेड्स में आते हैं। तो आई थिंक रोहित का रोल वी ऑल अंडरस्टैंड कि जिस दिन वो चलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। वसीम, ये बहुत एक वैसे इंपॉर्टेंट बात है जब हम बुमराह की बात करते हैं। रोहित शर्मा ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बुमराह नहीं खेल रहे कोई बात नहीं, अनफिट हैं नहीं खेल रहे, 70% फिट हैं नहीं, 100% फिट बुमराह चाहिए। एक इवेंट जाएगा, जाने दे इवेंट, लेट हिम बी, क्योंकि जिस वक्त बुमराह फिट होके वापस आएगा
व्हाट काइंड ऑफ अ फोर्स ही वुड बी फॉर टीम इंडिया, ये अच्छी तरह अंदाजा था सबको। किसी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना बोर्ड ने जल्दबाजी दिखाई, ना टीम मैनेजमेंट ने जल्दबाजी दिखाई, ना कप्तान की तरफ से जल्दबाजी आई कि नहीं जी हमारा स्पीयर हेड बॉलर है, हमें वापस ला कर दो, चाहे आधा फिट हो तब भी वापस ला कर दो। आपको लगता है दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज कॉन्ट्ररी हमारे सामने शाहीन शाह अफरीदी थे जिनके लिए हमने ऐसी जल्दी मचाई हुई थी कि अगर एक 70% फिट भी शाहीन शाह अफरीदी हो तो ठीक है जी, 70% फिट पे खिला लेंगे, कोई मसला है। हाँ देखिए, ये आपको लगता है ना हाँ कि वो 70% फिट पे वो खेला है? नहीं, आपके चेयरमैन ने कहा ये 2022 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पे रमीज राजा सेट इन द फाइनल बिफोर द फाइनल कि 70% फिट शाहीन को भी हम खिलाएंगे। अगर वो 70% भी फिट हुआ, दैट वाज द स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये आपको नहीं पता वो 70% है, ये मुझे नहीं पता 70% है, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व्ड। आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे कौन बताएगा जी, जो एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब वो रोहित शर्मा ने नहीं रोका उसको, ना लेके आया, वो मेडिकल पैनल से क्लियर होगा तो वो आएगा, सिंपल इज दैट। रोहित इज नो वन के वो डिसाइड करिए इंजर्ड है मुझे दे दें, वो डॉक्टर उसको क्लियर करेगा, उसके बाद रोहित जी खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो भी पूरा प्लान उसको डॉक्टर्स देंगे, मेडिकल पैनल उसको देगा जी कितने मैच खिलाने हैं, कितनी बॉलिंग करानी है, एक स्पेल में कितने ओवर ये कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं। तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन बात थोड़ा सा डिफरेंस जो आ जाता है कि शायद हम कुछ काम करने भी नहीं देते और कुछ कलामी की बात चाहूँगा, एक चीज़ अगर आप शामिल फरमा लें, जहाँ मेडिकल पैनल की आपने बात की, वहाँ पर एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है जो उनके रीहैब के बाद उसके क्रिकेटिंग रीहैब की तरफ चलती है कि इसको हमने कितने मैचेस खिलाने हैं इसकी फिटनेस को और इंजरी को चेक करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे वो भी एक पहलू फिर मिसिंग है। हाँ नहीं, देखें अगर आप उस स्पेसिफिक उसी दौर की अगर आप बात करती हैं उन 3 साल के अंदर, तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सकलैन मुश्ताक उस टाइम उसको रन कर रहे थे, अकेडमी के हेड ऑफ डेवलपमेंट थे वो, ठीक है, उनके साथ यूसुफ भी थे और हमारा एक पैनल था वहाँ पे। और जो लड़के इंजरी से वापस आते थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे हमारे, उनका पूरा वहाँ पे एक तो मेडिकल से क्लियरेंस, हेड कोच बन गए थे ना वो। हाँ, लेकिन वो सिस्टम तो था ना उस टाइम, सिस्टम उधर ही था वो। आई कांट रिमेंबर कि उनको रिप्लेस किसने किया था उस टाइम पे। आई थिंक ग्रांट शायद आ गए थे, मेरा ख्याल है, आई कांट रिमेंबर। लेकिन वो हर तरफ से ओके की रिपोर्ट आती थी, तो उसके बाद ही चीज़ें आगे चलती थी। अब वो सिस्टम ठीक था, सही काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट सिस्टम वाज इन प्लेस। मैं एज ए चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा जी कि मैं हाफ फिट है तो मैं इसको लेके जाऊँ, जब तक कि डॉक्टर मुझे नहीं कहेगा कि ये फिट है या नहीं है। मतलब वो उसके है, आपकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने आपको ओके करना है। शाहीन का भी यही था कि ये टाइम लाइन्स हैं, इसके बाद ये 100% फिट हो जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। देखिए अब वो आई मीन मैं इस पे क्या बात करूँ, ठीक है ना, आई हैव टू टेक वर्ड्स कि मतलब जो मुझे कहा गया है मैंने तो उसके ऊपर जाना है ना। तो इसी तरह जब शाहीन का था तो यही था जी कितना टाइम इसको लगेगा एंड ही विल बी फिट। सेम वाज फखर जमान, ठीक है ना, फखर भी अनफिट थे, लेकिन उनका ये था कि इनके 2 वीक या 3 वीक रहते थे, तो वो वार्म अप जब तक मैचेस होने थे या उसके बाद पहले दूसरे मैच के अंदर उन्होंने अवेलेबल हो जाना था। तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने थी, आप डार्क में रख के नहीं भेज दिया जी शायद ये फिट हो जाए ना हो जाए। आपको क्लियर जब आपको टाइम लाइन्स मिलती है देन यू कैन मेक द डिसीजंस कि ठीक है जी ये लड़का तब तक फिट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आईसीसी का जब इवेंट है आपका वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पे आपकी कोशिश यही होती है कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो खेलें। अब उसका आप कैरियर तो स्टेक पे नहीं लगा सकते ना, मेरे कभी जेन में ये आया है, और हम प्लेयर को अपनी ज़्यादा फिक्र होती है। हाँ, व्हाट वी कुड डू, उसको इंग्लैंड भेजा शाहीन को, वहाँ पे उसका रीहैब हुआ, 7 टीम के गया जी के इंग्लैंड खुद चले गए, वो भेजा कहाँ था, वो तो खुद चले गए। वो तो इतनी बड़ी, वो इटसेल्फ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिस तरह रातों रात ट्रैवल किया शाहीन ने, थी, लेकिन वो क्लियर भी तो इधर से ही होगी थी ना बाद में, वो छोड़े गया ना, चला गया ना, जिस तरह गया रातों रात जाके कहाँ रहा कैसे रहा, वो दैट्स अनदर स्टोरी। टीम के साथ भी गया, फिर ऑलैंड टीम के साथ भी गया जी कि उसका रीहैब है जो वो टीम के फिजियो ने करना है। उस टाइम मेरा पॉइंट यही था कि मतलब एक ही फिजियो है कि जिसके पास रीहैब है, यहाँ हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लाजमी नहीं कि हर बंदे को क्लिफ ही चाहिए, क्लिफ नेशनल टीम के साथ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे हमें वो प्लेयर्स लगाने चाहिए। तो आई थिंक जब ओवरऑल हम सिस्टम की बात करते हैं, ये सारी कड़ियाँ हम मिलाते हैं तो ये सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, ठीक है ना। कि सिलेक्शन कमेटी को नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये प्लेयर फिट है कि नहीं है फिट, है ना, उसको एक रिपोर्ट आएगी हाँ जी ये प्लेयर्स फिट है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं उसमें कोचेस की रिपोर्ट्स आपके कभी ऐसा हुआ कि फिटनेस की रिपोर्ट आई बट इवेंचुअली 11th आवर पे पता चला कि नहीं जी वो तो फिट ही नहीं है प्लेयर, मगर वो जा रहा है टीम के साथ?
वो एक दफ़ा हो जाता है स्कैन की रिपोर्ट लेट आती है, कुछ होता है, लेकिन चले 1 आवर हो जाता है। हाँ, वो 1 आवर ऐसे हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि देखें, जैसे एक दफ़ा शाहीन का हुआ था कि उसको हो गया था जब डेंगू हो गया था, और हमारी कोई होम सीरीज थी, तो उस पर डिबेट थी मतलब कि ये फिट हो जाएगा। आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स हमारी कोई सीरीज स्टार्ट हो रही थी ना, तो एक का ख्याल था कि नहीं होगा, लेकिन जो हेड थे उन्होंने कहा ये हो जाएगा फिट। तो मैंने कहा जी ठीक है, अगर ये फिट हो जाएगा, और मैंने कहा कि कोई कमज़ोरी, वीकनेस या उसको इंजरी उसकी वजह से तो नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं हो गया। आई टुक हिज वर्ड्स एंड आई वाज अमेज्ड कि मुझे खुद था कि यार 10-15 दिन के अंदर डेंगू ठीक हो गया है, उसके बाद वीकनेस भी हो गई है, वो तो इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि जब आप कि काम सही करने वाले लोग हो ना, तो फिर आपकी ये कोऑर्डिनेशन एक बन जाती है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल इन देयर जो प्रोफेशन है उनका उस फील्ड के। तो जब हम हर फील्ड में सही बंदा लगाएंगे ना, तो आप ये डिस्कशनें आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती हैं। आप सिंपल रिपोर्ट्स के ऊपर चल रहे हैं, हाँ जी मंगाओ जी ये रिपोर्ट, हाँ ये मैसेज की रिपोर्ट है, ये मैनेजर की रिपोर्ट आई, ये कोच की आई, ये डॉक्टर की आई है, तो वो आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हमें सिस्टम इन प्लेस करना होगा, क्विक फिक्स और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सिस्टम ठीक कर लें, हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही हमारे हल हो जाने।